हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और डेली पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमने अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रखा था, दैट इज कार्बोनेटेड कंपाउंड्स, और कल हमने इसके एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ लिया था। उम्मीद करती हूँ आपने भी अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इसी चैप्टर का, दैट इज वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो 2 दिन से इसी टॉपिक को लेकर सस्पेंस बना हुआ था कि कार्बन इतने ज्यादा कंपाउंड्स क्यों बनाता है, क्यों उसका इतना वर्सेटाइल नेचर है कि उसके मिलियंस ऑफ कंपाउंड मिलते हैं। मिलियंस, आप सोच सकते हो मिलियंस कितना बड़ा नंबर है। अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें, अगर हम कार्बन के कंपाउंड्स को अलग रख दे और बाकी सारे एलिमेंट के कंपाउंड्स को अलग कर दे, ठीक है, कार्बन को एक तरफ कर दे एंड बाकी सारे एलिमेंट्स को अनदर एलिमेंट्स, ठीक है, को एक तरफ कर दे, ये सारे एलिमेंट्स मिलके भी इतने कंपाउंड्स नहीं बना पाते जितना कार्बन अकेले बना लेता है। तो क्या रीजन है इसका कि वो इतना ज्यादा कंपाउंड बना लेता है? तो इसी टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इसके वर्सेटाइल नेचर होने का फर्स्ट रीजन ये है कि ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटिनेशन? कैटिनेशन का मतलब है सेल्फ लिंकिंग। कार्बन के पास एक यूनिक एबिलिटी है कि वो लॉन्ग चेन्स बना सकता है, ठीक है, वो खुद के ही एलिमेंट के साथ कंबाइन करता जाता है, ठीक है। तो कार्बन लॉन्ग चेन बना सकता है। लॉन्ग चेन लीनियर भी हो सकती है, ठीक है, और जो आपकी लॉन्ग चेन है वो ब्रांच्ड भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन पूरे कर देती हूं मैं, ठीक है, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है ना, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैलेंसी मैंने नहीं लिखी है वहां पे सारे हाइड्रोजन है। इसी तरह से आप यहाँ पे भी समझ जाना कि यहाँ पे सारे क्या है, हाइड्रोजन है। मैं बस आपको इतना समझा रही हूँ कि जो कार्बन है उसकी यूनिक एबिलिटी होती है कैटिनेशन की, ठीक है। तो क्या सिर्फ कार्बन ही कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है या फिर पीरियोडिक टेबल में और भी एलिमेंट्स हैं जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को शो करते हैं? ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बन ही कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को शो करता है, सिलिकॉन भी, सिलिकॉन जिसका सिंबल होता है Si, ठीक है, सिलिकॉन भी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को शो करता है, बट अप टू 7 और 8 एटम्स। इसकी जो मैक्सिमम चेन हो सकती है वो कितने एटम्स की हो सकती है? 7 और 8 एटम्स की। कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो इसकी जो मैक्सिमम कार्बन चेन हो सकती, मैक्सिमम सिलिकॉन की जो चेन हो सकती है वो कितने एटम्स की हो सकती है? 7 और 8 एटम्स की। तो कार्बन के जितनी लॉन्ग चेन्स कोई भी एलिमेंट नहीं बना सकता। ये कार्बन की यूनिक एबिलिटी है कि वो लॉन्ग चेन बना सकता है, ठीक है। एक तो मैक्सिमम कंपाउंड बनाने का रीजन ये हो गया कि ये कितनी भी लंबी चेन बना सकता है, ठीक है, इसकी यूनिक एबिलिटी है ये। और जो दूसरा रीजन है वो है टेट्रावैलेंसी। हमने देखा था ना परसों कि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो, अब इसके टेट्रावैलेंट होने का फायदा क्या हुआ? या तो ये खुद के एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना लेगा और ये और किसी एलिमेंट के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। सो इट कैन फॉर्म बॉन्ड विद इटसेल्फ, ठीक है, ये खुद के साथ भी बॉन्ड बना सकता है और मोनोवैलेंट स्पीशीज के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। मोनोवैलेंट स्पीशीज जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ये खुद के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, मोनोवैलेंट स्पीशीज के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। एक और जो कार्बन की प्रॉपर्टी है वो ये है कि कार्बन डबल बॉन्ड में बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड में बना सकता है, और कार्बन जो पीरियोडिक टेबल के अदर एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सभी के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो ये बॉन्ड किस लिए बनाता है इतने ज्यादा एलिमेंट्स के साथ? तो ये बॉन्ड इसलिए बनाता है कि जो कार्बन है उसका स्मॉल साइज होता है, तो जो शेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो शेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस, इनको बहुत टाइटली होल्ड करता है, तो ये बहुत
स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे हमने बात की थी कि सिलिकॉन बॉन्ड बनाता है बट अप टू 7 to 8 एटम्स वो बना तो लेता है पर वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते। जो सिलिकॉन 7 to 8 एटम्स तक के बॉन्ड बना सकता है, चेन बना सकता है, वो रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। लेकिन कार्बन कार्बन के जो बॉन्ड होते हैं, कार्बन कार्बन के जो बॉन्ड होते हैं, ठीक है, या फिर कार्बन हाइड्रोजन के जो बॉन्ड होते हैं, जो कार्बन शेयरिंग से बॉन्ड बनाता है वो काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसलिए स्टेबल होते हैं कि कार्बन जो है वो स्मॉल साइज का एलिमेंट है। स्मॉल साइज होने से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के पास टाइटली होल्ड रहेंगे, ठीक है। तो जो शेयर्ड पेयर वाले भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के पास टाइटली होल्ड रहते हैं, ठीक है। तो ये रीजन था कार्बन के बहुत ज्यादा कंपाउंड्स बनाने का, क्या कि एक तो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, लॉन्ग चेन्स बना सकता है, ब्रांच चेन बना सकता है, ठीक है। और इसके टेट्रावैलेंट होने के कारण ये बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि जो बॉन्ड बनते हैं वो काफी स्टेबल होते हैं। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। जो अभी हमने टॉपिक खत्म किया है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, बोर्ड्स के एग्जाम में। और अगर आप किसी कंपटीशन लेवल की भी तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं इस टॉपिक से, ठीक है। तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है कि कार्बन वर्सेटाइल नेचर का क्यों होता है। तो दो रीजन याद रखने हैं, एक कैटिनेशन एंड एक टेट्रावैलेंसी। तो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज इसी चैप्टर का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो ये टॉपिक है इसके ऊपर आप स्टार लगा दो, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है। किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम में इस टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आप एनटीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स होमोलोगस सीरीज। तो इस टॉपिक को आपने बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम में भी यहाँ से काफी क्वेश्चन बन जाते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? अगर हम ओल्ड टाइम की बात करें तो ओल्ड टाइम में ऐसे कहा जाता था कि वो कंपाउंड्स जो डिराइव होते हैं, कंपाउंड्स डिराइव फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो कंपाउंड्स जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते थे। देखो ऑर्गेनिक का मतलब यही है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमें कुछ मिलना, ठीक है। कोई भी चीज लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलना उसका मतलब ही ऑर्गेनिक होता है। तो जो ओल्ड डेफिनेशन थी कि कंपाउंड्स डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो साइंटिस्ट ये कहते थे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना सिर्फ उसी से ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन हो सकते हैं, लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नहीं बनाया जा सकता। लेकिन ये बात बाद में गलत साबित हो गई थी, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे, क्या नाम था उन साइंटिस्ट का? फ्राइड रिच, FRIEDRICH, फ्राइड रिच होलर। ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में प्रिपेयर करके दिखा दिया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। आपको पता है कि जो मतलब एक्सपेरिमेंट्स हैं वो चलते रहते हैं, एक के बाद एक थ्योरी आती रहती है। तो पहले ये समझा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल सकते हैं, लैब में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन जो ये साइंटिस्ट थे इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में बना दिया था। और कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था इन्होंने? यूरिया। यूरिया के बारे में एक चीज आपको और याद रखनी है, जो यूरिया है दिस इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड इन लेबोरेटरी। यूरिया सबसे पहला ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लैब में प्रिपेयर किया गया था, लेबोरेटरी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बन जाता है यहां से कि यूरिया को प्रिपेयर किससे किया था? ये प्रिपेयर हुआ था अमोनियम साइनेट से, ठीक है। अमोनियम साइनेट से इसको प्रिपेयर किया गया था, ठीक है। तो यूरिया को प्रिपेयर किया गया था अमोनियम साइनेट से, एंड यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज फाउंड इन द लेबोरेटरी। और ये आपको अच्छे से पता है कि यूरिया बहुत जाना पहचाना ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो जो ओल्ड थ्योरी थी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल सकते हैं, ये बात गलत प्रूफ हो गई। तो फिर हम न्यू डेफिनेशन क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की? तो न्यू डेफिनेशन देखते हैं। देखो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिले थे उसमें एक चीज कॉमन थी,
जब साइंटिस्ट ने रिसर्च करी तो उसमें एक चीज कॉमन थी, वो क्या कि सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमें कार्बन मिला था। ठीक है, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट था जो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्रेजेंट था। तो साइंटिस्ट ने इसकी एक डेफिनेशन बना दी दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कार्बन बेस्ड। मीन्स अगर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें कार्बन होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि देखो जो प्रोटीन है, यूरिया है और आपके बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं, अगर आप देखो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, जिनके अंदर जैसे कार्बोहाइड्रेट्स लगा लो, प्रोटीन है, यूरिया है, इनके अंदर सभी के अंदर आपको कार्बन देखने को मिलता है। तो एक डेफिनेशन कॉमन हो गई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच आर कार्बन बेस्ड। लेकिन हम आजकल जो डेफिनेशन पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, जनरल बात हो रही है। ठीक है, जनरली ये देखने को मिल जाता है दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर those compounds which contain कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन देम। ये बात जनरल हो रही है। ठीक है, सभी कंपाउंड्स के लिए ट्रू नहीं है, लेकिन हम हमेशा मोस्ट ऑफ कंपाउंड्स की बात करते हैं। ठीक है, मोस्टली कंपाउंड में क्या देखा गया कि कार्बन तो है, लेकिन कार्बन के साथ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी देखने को मिलता है हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। लेकिन जैसे जैसे आप स्टडी करते जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसके अलावा और भी होते हैं। ठीक है, अगर आपको ये बात याद रहती है तो आपको बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लर्न हो जाएंगे कि आपको देख के समझ आ जाएगा कि ये ऑर्गेनिक एक कंपाउंड है। ओके, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड होते कितने टाइप के हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके ओपन चेन भी हो सकते हैं और क्लोज चेन भी हो सकते हैं। ओपन चेन का क्या मीनिंग है? ओपन चेन का मीनिंग है कि रिंग में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, रिंग में प्रेजेंट नहीं है। ओपन चेन में भी दो टाइप हो जाएंगे आपके, लीनियर यानी स्ट्रेट चेन, ब्रांच्ड भी तो हो सकते हैं, लीनियर और ब्रांच्ड, जिसमें कार्बन में ब्रांचिंग प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे आप हाइड्रोजन पूरे कर लेना। ये हो गया आपके ओपन चेन। जब आपकी क्लोज चेन की बात होती है, क्लोज चेन में आपके आते हैं एलिसाइक्लिक। ये सब मैं आपको इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि इसके बाद हमें होमोलोगस टॉपिक स्टार्ट करना है। होमोलोगस के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो कार्बन कंपाउंड्स बनाता किस टाइप का है, क्योंकि उसमें ओपन चेन कंपाउंड्स भी होंगे, क्लोज चेन कंपाउंड्स भी होंगे। ठीक है, तो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं? जब हम एलिफेटिक को रिंग में बनाते हैं। रिंग बनाने के लिए आपको पता है मिनिमम 3 कार्बन चाहिए। ठीक है, तो ये आपका एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। इट मींस इसको हम कार्बन की फॉर्म में कैसे दिखाएंगे? CH2 CH2 CH2। ठीक है, अगर हमें 4 मेंबर की रिंग बनानी हो तो CH2 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 CH2। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड का सिर्फ इतना सा मतलब है, जब हमने एलिफेटिक को किस में कन्वर्ट कर दिया, रिंग में कन्वर्ट कर दिया, तो वो आपके बन गए एलिसाइक्लिक। ठीक है, अब हम देखेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स में आपको बेंजीन रिंग देखने को मिलती है। बेंजीन रिंग आइसोलेटेड भी हो सकती है, आइसोलेटेड मींस अकेली, और फ्यूजन में भी हो सकती है किसी और स्ट्रक्चर के साथ। ठीक है, आइसोलेटेड भी हो सकती है और बेंजीन रिंग आपको फ्यूज में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड में आपकी बेंजीन रिंग आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन खत्म हो गई। ठीक है, इसके बाद जो एक और टॉपिक हमें देखना है, आज ही छोटा सा है बस, वो कि जो कार्बन है वो कितने टाइप के बॉन्ड बनाता है। जो आपका कार्बन है वो तो आपका सिंगल चेन, सिंगल भी बनाता है। ठीक है, सी सिंगल बॉन्ड सी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? कोवलेंट बॉन्ड। कार्बन जो है एक सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है। जब कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है तो आप उसको बोलते हो सैचुरेटेड बॉन्ड। ठीक है, और जब कार्बन आपको पता है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, तो
तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड को आप बोलते हैं अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मीनिंग है कि आपका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आपके मॉलिक्यूल में या फिर कंपाउंड हम कहें उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो कार्बन की टेट्रावैलेंसी की वजह से कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। तो ये आज हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम होमोलॉगस सीरीज के बारे में पढ़ेंगे और 1-2 लेक्चर में ही आपका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे एंड इस चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, ताकि अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो तो आपकी उसकी भी प्रिपरेशन हो जाए, तो हम वो क्वेश्चंस भी करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो और इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे सोशल हैंडल्स का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाके भी कमेंट कर सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।